द इंडियन एक्सप्रेस ने खोला इंडिया गठबंधन के पर्दे के पीछे की कहानी। यह पर्दे के पीछे की कहानी अकेले इंडिया गठबंधन की नहीं है, यह एनडीए गठबंधन की भी पर्दे के पीछे की कहानी है। कल नरेंद्र मोदी देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि यह सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि वैसे लोग जो एनडीए के साथ हैं वो दल वाले कुछ ऐसे नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ भी हैं। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, जो कल एनडीए गठबंधन की मीटिंग में उपस्थित हुए और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि मैं तो कह रहा हूं आज ही शपथ ग्रहण कर लीजिए, लेकिन आप हैं कि 9 तारीख के पीछे पड़े हैं। वहीं नीतीश कुमार एनडीए की मीटिंग में जाने से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं से संपर्क करके बातचीत करके तब जाके एनडीए गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू की भी वही बात है कि उनसे लगातार अखिलेश प्रसाद यादव जो उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख है उनसे बातचीत चल रही है। क्योंकि अखिलेश प्रसाद के पिताजी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का अच्छा संबंध रहा था नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से, तो अखिलेश प्रसाद यादव अपने पिताजी के संबंधों का हवाला देकर आज लगातार संपर्क कर रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। वहीं हम टीएमसी के अभिषेक बनर्जी की बात करें तो अभिषेक बनर्जी की बात महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से हो गई है और इन तीनों नेताओं ने इस बात पर बिल्कुल सहमति बना ली है कि चाहे सरकार एनडीए की बन भी जाए, लेकिन हम उनके घटक दलों से हमेशा संपर्क स्थापित करते रहेंगे, मतलब पर्दे के पीछे से सरकार बनाने की कोशिश करते रहेंगे। वहीं हम टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के माने तो उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के कई ऐसे सांसद हैं जो राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, या ऐसा कहे कि बहुत ऐसे सांसद हैं जो राष्ट्र हित में एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ करके इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी का कहना है कि भले ही एनडीए सरकार बना ले, लेकिन यह सरकार लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रवैया जो क्षेत्रीय दलों के साथ है वह ठीक नहीं है। और हमने देखा भी है, आपने भी देखा है, महाराष्ट्र में शिवसेना को 2 टुकड़ा होना, एनसीपी का 2 टुकड़ा में होना, बिहार में देखिए तो रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उसका 2 टुकड़े में होना। तो यह सब इस बात से डरे हुए हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल है वो भी डर रहे हैं कि पता नहीं कब किस पार्टी के 2 फाड़ हो जाए और कब कौन सी पार्टी विलय हो जाए। इसी बात को लेकर के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर के अड़े हुए हैं, क्योंकि जब पार्टी का विघटन या पार्टी के किसी सदस्य का दल बदल करने की समय आता है, या उस समय यह सारी शक्तियों का सबसे बड़ा पावर लोकसभा स्पीकर के पास ही होता है। तो अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लोकसभा का स्पीकर पद उनके लिए आवश्यक हो जाता है। और अगर एनडीए के तरफ से उनको इस तरह का पद नहीं मिलता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, नीतीश कुमार को वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय या लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार कब इधर से उधर हो जाए, क्योंकि अखिलेश प्रसाद यादव अपने पिताजी की समय को याद दिलाते हुए नीतीश कुमार से लगातार संपर्क कर रहे हैं। अब वास्तव में यह बड़ा दिलचस्प है कि जिस इंडिया गठबंधन को हम मान रहे हैं कि यह बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है, वह पर्दे के पीछे से अपना खेल जारी रखा है। हालांकि इंडिया गठबंधन चाहे तो अभी भी तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू कर देगा, लेकिन वह नहीं चाहता है कि हमारी जग हसाई हो। जब आंकड़ा से हम दूर हैं तो हम क्यों पहले बार में प्रयास करें सरकार बनाने के लिए, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल उसका जारी रहेगा और सरकार तो मोदी जी बनाएंगे, लेकिन 5 वर्षों के पहले जरूर यह सरकार टूटेगा और इंडिया गठबंधन एक बार सरकार बनाएगा। वैसे आपका क्या सोचना है? क्या इस तरह से संभव हो सकता है कि एनडीए के घटक दल टूटकर इंडिया ब्लॉक में शामिल हो और सरकार बीच में ही विघटित हो जाए? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि नीतीश कुमार पर जरूर बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार पर आपको भरोसा है कि इस बार वह एनडीए के साथ रहेंगे, बीच में नहीं हटेंगे? आप कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिए। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।